प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 5th है। तो 5th में देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसमें देखिए, एक वृत्त यहाँ पर ये दिया बना हुआ है और इसका ये हम यहाँ पर इसका केंद्र ले लेते हैं। ये O हो गया केंद्र, और यहाँ से AB भुजा पर ये क्या है? OS लंब अर्थात 90 डिग्री ये दिया हुआ है। हम एक अन्य भुजा की ये QS की क्या करते हैं? रचना करते हैं, और इसमें हमें ये चीज़ सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये हमारा यस स्पर्श बिंदु होगा और ये हमारी स्पर्श रेखा होगी। तो ये जो खींचा गया लंब है, ये वृत्त के केंद्र से होके गुजरेगा। केंद्र अर्थात O से ही होके ये जाएगा। अगर इसको और आगे करें तो ये कहाँ से जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन में देखते हैं, लिखेंगे कैसे। तो इसमें दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, ठीक। तथा इसकी एक स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को बिंदु S पर स्पर्श करती है। बिंदु S पर क्या करती है? स्पर्श करती है। और तथा साथ ही साथ इसमें क्या है? तथा हमारा जो OS है, OS लंब क्या है? AB है। ये हमें ज्ञात है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध करना है OS रेखा बिंदु O अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी या जाएगी। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति लिखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो QS रेखा है, ये वृत्त के केंद्र से होकर यानी केंद्र O से होकर नहीं जाती है। माना QS रेखा वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है। वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है। वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, तो ये OS तो AB पर लंब है और QS OS लंब क्या है? AB है। इक्वेशन इसको चाहे फर्स्ट दे दें, किंतु OS लंब AB तो होगा ही, और QS लंब भी क्या होगा? AB। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते क्या हैं? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है
स्पष्ट है कि किसी किसी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर दो लंब नहीं हो सकते हैं, इसलिए OS तथा OQ QS समपाती अर्थात एक ही रेखा पर होना चाहिए। समपाती होंगी अर्थात दोनों रेखाएं एक ही बिंदु O से गुजरती हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।